Hello friends, it's Geeta Shekhawat here. Again welcome you all with a new topic of statics, percentile, points and ranks. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीएड सेकेंड ईयर के लिए भी है, एमएड में भी आता है और आपके बीटीसी में भी है। और इनफैक्ट जो है आजकल अगर हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखें तो उनके अंदर जो हमारे स्कोर्स दिए जाते हैं वो परसेंटाइल्स में ही दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप नेट का किसी का स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जो मार्क्स दिए जाते हैं वो परसेंटाइल के अंदर ही लिखे रहते हैं। तो आखिर ये परसेंटाइल है क्या और परसेंटाइल पॉइंट क्या होती है, परसेंटाइल रैंक क्या होती है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हिंदी में इसे शतांश मान एवं अनुस्थितियां भी कहते हैं। शतांश मान बिंदु, शतांश मान बिंदु यानी परसेंटाइल पॉइंट, और शतांश अनुस्थिति तो यानी परसेंटाइल रैंक। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये परसेंटाइल जो शब्द है ये परसेंट से बना है, तो यानी इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 100% की चीज इसके अंदर इस्तेमाल होगी यानी यूज होगी। तो लेकिन अगर हम कहें कि ये परसेंटेज के जैसा ही है यानी परसेंटेज और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। परसेंटेज और परसेंटाइल इसके अंदर काफी अंतर होता है। परसेंटाइल जो है वो काफी डिफर करता है परसेंटेज से। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है, जबकि जो हमारा परसेंटाइल होता है तो परसेंटाइल जो है वो वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि ग्रुप में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की स्थिति क्या है, यानी वो किस पोजीशन पर लाई कर रहा है, उसके उस पर्टिकुलर जो भी अंक उसने प्राप्त किए हैं उस अंक से नीचे कितने प्रतिशत बच्चे जो है वो आते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसकी स्थिति क्या है उसको बताता है, जबकि परसेंटेज हमें सिंपली क्या बताता है, प्रतिशत बताता है, यानी केवल ये बताता है कि जो भी टोटल मार्क्स हैं वो कितना परसेंट मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन उससे हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारा कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसकी उस क्लास में स्थिति क्या है। ठीक है, तो it is used in education and psychology while percentage is used in science and maths। जो हमारी परसेंटाइल है वो परसेंटाइल किसके अंदर यूज की जाती है, जो हमारी एजुकेशन की फील्ड है या साइकोलॉजी की फील्ड है तो उसके अंदर जो है इस परसेंटाइल का यूज किया जाता है। ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर हम परसेंटाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर हम यूजुअली देखें परसेंटेज जो होता है वो किसके अंदर यूज किया जाता है, जो भी आपके साइंस या मैथ्स के विषय होते हैं उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। ये सिंपली मूल्यांकन के लिए। लेकिन अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो अगर हमें किसी का भी इंटरप्रिटेशन करना होता है, अर्थापन करना होता है, तो वो हम परसेंटाइल के बेसिस पर ही करते हैं। ठीक है, यह समूह के सदस्यों की प्रतिशत को प्रदर्शित करता है, जबकि परसेंटेज का ग्रुप या सैंपल से कोई संबंध नहीं होता है। अभी हमने बात भी की थी कि ये क्या बताता है हमें कि जो भी हमारा ग्रुप है उस समूह के सदस्यों की प्रतिशत को प्रदर्शित करता है, यानी उस समूह में जो सदस्य हैं उसमें पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो है वो कितने प्रतिशत बच्चों जो है उसके नीचे वाले स्कोर के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, जबकि परसेंटेज हमें क्या बताता है कि जो भी ग्रुप है यह सैंपल है उसका उससे कोई संबंध नहीं होता। वो केवल क्या बताता है कि हमें जो भी हमारा जो भी नंबर आया है वो कितना परसेंट है, सिंपली ये बताता है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पूरी क्लास के अंदर क्या रही है उससे हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, परसेंटाइल किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की ग्रुप में स्थिति का बोध कराता है। जैसे भी मैंने बात भी की थी कि वो ये बताता है कि पर्टिकुलर क्लास में उस स्टूडेंट की स्थिति क्या है, जबकि परसेंटेज से हमें क्या पता चल पाता है, जो पूर्णांक है उसके आधार पर किसी प्राप्तांक का प्रतिशत पता चल पाता है। ठीक है, तो परसेंटेज जो है वो हमें क्या बताता है, ग्रुप में पर्टिकुलर स्टूडेंट की स्थिति को बताता है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, तो उस स्टूडेंट ने मान लीजिए जो है कि अगर मैं कहूं कि दो स्टूडेंट हैं हमारे पास, एक ए
एक ही स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में जो है वो कितने परसेंट मार्क्स स्कोर किए हैं? 60% मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो और जो है मैथ में उसने जो है वो कितना स्कोर किया है? तो आप मान लीजिए 40% स्कोर किया है। तो हमें क्या पता चल पा रहा है इस चीज से? अगर हम कहें कि उसने इंग्लिश में 60% मार्क्स लिए हैं और मैथ्स में उसने 40% मार्क्स लिए हैं, तो आप इससे क्या क्या निकालेंगे भैया? प्रतिशत के आधार पर अगर आप देखें तो प्रतिशत में क्या है कि 60% इंग्लिश में नंबर आए हैं और मैथ में 40% आए हैं। तो इसका मतलब अगर आप परफॉर्मेंस के आधार पर देखेंगे तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर कि भाई इंग्लिश में उसकी परफॉर्मेंस आप सोचेंगे बेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इंग्लिश में जो इसका 60% जो नंबर आया है, यानी जो स्कोर आया है 60% पे जो स्कोर उसका आया है, वो स्कोर क्लास में सबसे कम है, यानी कि उसका जो परसेंटाइल है उस स्कोर का, यानी जो 60% मार्क्स उसने अचीव किए हैं, सपोज कि उसने जो है 60 मार्क्स उसने अचीव किए हैं, लेकिन ये 60 मार्क्स क्या है, इसका जो परसेंटाइल है वो क्या है? 0 है। तो परसेंटाइल 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्लास में सबसे नीची पोजीशन पे है। ठीक है, और जबकि उसने मैथ में 40 मार्क्स अचीव किए हैं, तो उसका जो है वो हम कहें कि ये जो 40 स्कोर है वो 40 स्कोर क्या है? P100 है मान ली। तो यानी उसने परसेंटाइल 100 स्कोर किया, यानी सबसे अधिक मार्क्स मैथ्स में किसके हैं? उसी बच्चे के हैं, ए के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी स्थिति हो जाती है वो क्या हो जाती है? बिल्कुल विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो अगर स्कोर के हिसाब से यहाँ पर देखें तो 60% मार्क्स आए हैं उसके, और यहाँ पर उसके जो है वो 40% मार्क्स आए हैं, लेकिन जो 40% मार्क्स आए हैं वो क्या है? क्लास में सबसे हाईएस्ट है, और जबकि 60% जो मार्क्स उसके आए हैं वो क्लास में सबसे 0 है। तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लिश में कैसी है? खराब है, और मैथ में उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाता है वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो परसेंटाइल होता है वो हमें क्या बताता है कि पूरी क्लास के अंदर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की क्या पोजीशन है, कितनी क्या स्थिति है, वो बताता है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा ये तो हमें क्या बता रहा है कि हमने एक मानक तय कर रखा है कि 100 जो है वो पूरा जो है हमारा पूर्णांक है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए उसके बच्चे के नंबर जो है वो हमने यहाँ पर कर रहे हैं कि 100 में से आए हैं, तो 100 में से 60 स्कोर किया है, यहाँ पर उसने 100 में से 40, तो यानी पूर्णांक क्या है? 100 है। तो इस 100 में से अगर इसके 60 नंबर आ रहे हैं तो यानी ये कैसा हो गया? परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो बहुत अच्छा माना जा रहा है, लेकिन इसके हिसाब से, लेकिन क्लास में इसकी जो है स्थिति कैसी है? ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल। इट मीन्स ये डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ पर जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसमें अगर इसके 60% मार्क्स आ रहे हैं तो ये जो है इसका जो परसेंटाइल स्कोर आया है वो क्या आया है? 0 आया है। इसका मतलब इससे नीचे कोई भी बच्चा नहीं है, यही सबसे नीचे है। ठीक है, जबकि अगर हम मैथ में देखें तो मैथ में अगर इसका इस स्कोर पे क्या परसेंटाइल आ रहा है? 100 परसेंटाइल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 100% बच्चे हैं वो इस स्कोर से नीचे नीचे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स 40 क्या है? 40 इज द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी क्लास में स्थिति कैसी है? मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छी है और इंग्लिश में स्थिति सबसे खराब है। तो यहां पर जो हमारा इंटरप्रिटेशन हो जाता है वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में परसेंटाइल का यूज होता है। हमने बात करी क्योंकि ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये कैसा होता है आपका, जो परसेंटाइल स्टैट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा डिवाइस है परसेंटाइल जो किस में यूज किया जाता है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट में इसका यूज करते हैं हम। जबकि अगर हम परीक्षा प्रणाली में सिंपली देखते हैं तो वहां पर हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किसकी जो है रिलायबिलिटी ज्यादा होती है? जो हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनकी। इसलिए जो परसेंटाइल होता है वो आपका किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं? परसेंटाइल से हम नॉर्म निकालते हैं, नॉर्म बनाते हैं, यानी मानक निर्धारित करते हैं, और उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं?
तुलना करते हैं, ठीक है। जबकि परसेंटेज हमारा क्या है, एक क्राइटेरिया है, ठीक है। हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कि जो है अगर मान लीजिए 33% किसी का आया है तो 33% से अगर कम है तो वो फेल हो जाएगा। अगर उसका जो है वो 60% से कम आता है तो वो सेकंड डिवीजन होगा। अगर 60% से अबव आता है तो हमारा फर्स्ट डिवीजन होगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इन परसेंटेज के आधार पर हमने केवल क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं। तो इसीलिए जो परसेंटेज के आधार पर जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होता है, आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। और जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं जो एक्चुअल उस परीक्षा में जो भी उसके अंक आए हैं पूरी क्लास के, उनके आधार पर उनको सभी अंकों को, पूरी क्लास के अंकों को किस में डिवाइड कर लिया जाता है, परसेंटाइल में डिवाइड कर लिया जाता है। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास स्कोर आए हैं टेस्ट में, उन सभी स्कोर्स को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके आधार पर फिर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पोजीशन निकालते हैं या पर्टिकुलर रैंक निकालते हैं या कितने परसेंट बच्चे जो है वो इस स्कोर से, पर्टिकुलर स्कोर से नीचे नीचे लाई कर रहे हैं, वो भी हम इस परसेंटाइल से निकाल सकते हैं, ठीक है। शतांश मान के द्वारा मानक विकसित किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने बात भी करी थी आपसे कि जो परसेंटाइल होता है उसके आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं, मानक बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं। और जो नॉर्म्स हमारे पास बनकर आते हैं उन नॉर्म्स के आधार पर ही हम क्या करते हैं, अर्थापन करते हैं, ठीक है, यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, ठीक है। प्राप्तांकों का अर्थापन शतांश मान की सहायता से अधिक शुद्ध होता है, ठीक है। हम बात भी कर चुके हैं क्योंकि इनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल कैसा मिलता है, एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है। इसीलिए अगर हम प्राप्तांकों का अगर हमें अर्थापन करना है तो वो हम शतांश मान से ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट वे में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि शतांश मान का अर्थ क्या है। तो अभी तक हमने इतनी बात की है तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा शतांश मान क्या है। शतांश मान किसी वितरण के पैमाने पर वह प्राप्तांक होता है जिसके नीचे कुछ निश्चित प्रतिशत प्राप्तांक होते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, शतांश मान क्या है कि कोई भी हमारे पास वितरण दिया हुआ है, वितरण किसका, जो स्कोर्स दिए हुए हैं हमारे पास टेस्ट के, तो उन स्कोर्स में वो प्राप्तांक होता है, यानी वो पर्टिकुलर अंक होता है जिसके नीचे कुछ निश्चित प्रतिशत प्राप्तांक होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है कि P65, हम कहें P65 यानी परसेंटाइल 65। तो ये जो 65 क्या है, 65 क्या बता रहा है कि P65 का मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आती है 70, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि P65 की वैल्यू अगर 70 आई है तो इसका मतलब 75 क्या है, वो पर्टिकुलर स्कोर है, वो पर्टिकुलर स्कोर है, ठीक है, जिसके नीचे 65% स्टूडेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो यानी 70 अंक जो है वो कौन सा अंक है, वो प्राप्तांक है जिसके नीचे 65% स्टूडेंट्स लाई करते हैं। तो अगर हमें कभी भी जो है छात्रवृत्तियों का भी निकालना होता है कि हम ये निकालना चाहें कि भाई हमें छात्रवृत्तियां देनी है तो हम कितने पर्टिकुलर स्कोर पे बच्चों को हम छात्रवृत्तियां दें, तो 75% है या 65% है तो बच्चे के नंबर कितने आने चाहिए, तो हम जो है वो इसी से ही निर्धारित करते हैं परसेंटाइल से। उस पर्टिकुलर स्कोर को भी हम निकालते हैं और उसके साथ साथ हम इसकी सहायता से ये भी निकाल सकते हैं कि स्टूडेंट की इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्या रैंक है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन की। आप जो है एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन भी आता है और अगर हम बीएड की बात करें तो इसमें जो है लगातार 3 बार से जो है वो परसेंटाइल का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो परसेंटाइल में जो है वो 2 प्रकार की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर 2 चीज हम निकालते हैं। 2 चीज कौन कौन सी है, पहली है शतांश मान बिंदु, ठीक है। शतांश मान बिंदु यानी परसेंटाइल पॉइंट, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, पीपी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी परसेंटाइल पॉइंट, ठीक है। और दूसरा होता है शतांश अनुस्थिति
यानी परसेंटाइल रैंक। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर आपने देखा होगा कि P65 की वैल्यू 70 आई, तो ये 70 क्या हो गई, इसकी पर्टिकुलर स्कोर हो गया, यानी ये क्या हो गया, परसेंटाइल पॉइंट, यानी वो स्कोर जिसके नीचे 65% स्टूडेंट्स लाई करते हैं। ठीक है, और शतांश अनुस्थिति क्या होती है, हमारी परसेंटाइल रैंक, यानी ये जो हमारी रैंक है वो हम निकालते हैं किसके द्वारा, परसेंटाइल की हेल्प से, परसेंटाइल पॉइंट की हेल्प से। तो इसमें क्या होगा, जब हमें परसेंटाइल पॉइंट दिया होगा, परसेंटाइल पॉइंट हमें निकालना है, तो हमें क्या दिया होगा, परसेंटाइल रैंक गिवन होगी, और अगर हमें परसेंटाइल रैंक निकालनी है तो हमें क्या दिया होगा, परसेंटाइल पॉइंट दिया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो परसेंटाइल पॉइंट है, परसेंटाइल पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है आपका वो होता है, इसको हम पीपी से डिनोट करते हैं जैसे मैंने बताया आपको, और ये होता है आपका L प्लस ब्रैकेट के अंदर PN माइनस CFP अपॉन FA इंटू I। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको जो है वो कुछ कुछ फॉर्मूला सेम सा लग रहा होगा, बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो परसेंटाइल है ये किसकी कैटेगरी का ही है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, तो और पोजीशन हमारे को कौन बताता है, अगर हम देखें तो मीडियन जो है वो भी हमें क्या बताता है, पोजीशन बताता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने जितने भी टोटल स्कोर्स होते हैं उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वार्टाइल, क्वार्टाइल जो होता है वो भी क्या होता है, हमें पोजीशन बताता है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने पूरे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका डेसाइल होता है, DECILE डेसाइल। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा डाटा होता है हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और सबसे मॉडिफाइड कौन सा है आपका, परसेंटाइल। ठीक है, कौन सा है, परसेंटाइल, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास अब हमारा डाटा आया है उसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हम 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास उससे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ऑथेंटिक, कितनी रिलायबल और कितनी एक्यूरेट हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल कैसा है आपका, जैसे आप मीडियन निकालते हैं तो मीडियन में भी इसी तरीके का आपका यूज करते हैं हम फॉर्मूला, क्वार्टाइल में भी हम इसी तरीके का यूज करते हैं। बस डिफर कहाँ हो जाता है, ये जो चीज होती है, मीडियन में अगर हम करते हैं तो मीडियन में हम क्या कर लेते हैं, n/2। ठीक है, अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो क्वार्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, n/4 कर देते हैं, Q1 निकालते हैं, Q3 निकालते हैं तो 3n/4 कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से परसेंटाइल के अंदर हमें क्या निकालना होता है, PN निकालना होता है। ठीक है, तो PN माइनस CFP क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, यानी पहले वाली, अपॉन FA यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, इनटू I यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले फाइंड लिमिट्स क्लास इंटरवल, यानी अगर आपको जो भी क्लास इंटरवल दिया है सबसे पहले आपको उस क्लास इंटरवल को क्या बनाना है, लिमिट्स क्लास इंटरवल बनाना है। लिमिट्स क्लास इंटरवल क्या है कि अगर आपका जो डाटा है वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव सीरीज है तो आप उसको लिमिट्स में करिए। ठीक है, इट मीन्स 0.5 प्लस करना है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। ठीक है, तो ये आप करके अपनी लिमिट को जो है क्लास इंटरवल की लिमिट्स कर लेंगे, यानी उनका सीमांकन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप n फाइंड आउट करेंगे जो कि फ्रीक्वेंसी के टोटल होगा। ठीक है, और ये दोनों आपके n और CF का जो लास्ट CF है और n है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, PN। तो PN हमें किस लिए फाइंड आउट करना है, ये देखने के लिए कि हमारा जो परसेंटाइल पॉइंट है वो कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है।
तो पी एन को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, एन अपॉन 100 इंटू पी। जैसे एन बाय 2 करते थे मीडियन में, क्वार्टाइल में एन बाय 4 करते थे, और ये परसेंटाइल की बात है तो एन बाय 100 करेंगे। और इसमें हमें पर्टिकुलर कौन सा वाला परसेंटाइल निकालना है, ठीक है, तो उसको हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फाइंड द क्लास इंटरवल इन विच पी एन वैल्यू लाइज। पी एन किस के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, वो क्लास इंटरवल देखेंगे। ठीक है, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटाइल पॉइंट। ठीक है, तो परसेंटाइल पॉइंट वही एल प्लस पी एन माइनस सी एफ पी अपॉन एफ ए इंटू आई। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड P25, P40 एंड P60 फ्रॉम द डाटा। ठीक है, तो इट मीन्स इसके अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड और ये वाला थर्ड। ठीक है, तो यानी हमें 3 जो है स्कोर निकालने हैं, परसेंटाइल पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो P25 यानी कौन सा परसेंटाइल पॉइंट, यानी वो स्कोर हमें निकालना है जिसके नीचे 25% स्टूडेंट्स जो है वो लाई करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो यहाँ पर देखें 75 से 79 है, फिर 70 से 74 है, तो यानी 74 के बाद फिर 75 से 79 दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी क्लास इंटरवल को लिमिट्स करेंगे, यानी उनका सीमांकन करेंगे। और वो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है 7, जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो 74.5 माइनस 79.5, 69.5 माइनस 74.5। तो इस तरीके से हम पूरे क्लास इंटरवल्स का लिमिट कर लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन हुई है, दी हुई है यहाँ पर 3, 5, 4, 6, 7, 9, 6, 5, 3, 2। ठीक है, यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसका टोटल भी कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाती है एन की वैल्यू 50। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ से शुरू करना होता है, सबसे छोटे वाले क्लास इंटरवल से। तो सबसे छोटा वाला क्लास इंटरवल कौन सा है, 29.5 से 34.5। तो यानी यहां से हमें शुरू करना है। सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज आ जाएगी, यानी 2। इसके बाद अगला वाला, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 2 में 3 ऐड कर दिया, 5। ठीक है, फिर 5 में ये 5 ऐड कर दिया, 10, 10 में 16 ऐड कर दिया, 16। तो इस तरीके से हम अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो और एन की वैल्यू आपकी हमेशा सेम होगी। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। तो चलिए अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। P25 हमें निकालना है, तो यानी कौन सा परसेंटाइल पॉइंट है, यानी कौन सा स्कोर है जिसके नीचे 25% स्कोर्स लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिमिट कर ली अपनी क्लास इंटरवल की, हमने CF भी निकाल लिया, एन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें PN फाइंड आउट करना है। तो PN बराबर, PN किसके लिए, फॉर P25। ठीक है, तो PN इज इक्वल टू एन अपॉन 100 इंटू पी। ठीक है, तो एन हमारा है 50, तो 50 अपॉन 100 और इंटू पी कौन सा, जो भी परसेंटाइल पॉइंट दिया है। तो यानी को इतना दिया है 25, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो PN की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.5। अब ये जो 12.5 आई है, अब हमें इसको किसके अंदर देखना है, क्लास इंटरवल के अंदर, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, नहीं सॉरी, PN की वैल्यू जो आई है हमारे पास 12.5, इसको अब हम देखेंगे किसके अंदर, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो 10, यहाँ तक 10 तक आ रही है और यहाँ पर 16। तो इसका मतलब जो हमारा 12.5 है वो किसके अंदर लाई कर रहा है, इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी किसकी वैल्यू लाई कर रही है, P25 की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें पता चल गया 44.5 से 49.5 के बीच के अंदर ही हमारा वो स्कोर लाई करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ वैल्यू देखेंगे, P25 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस PN माइनस CFP अपॉन FA इंटू आई। तो L की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 44.5 हो गई,
प्लस इसके बाद देखेंगे कि पीएन हमारा कितना है 12.5 जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था 12.5 रख देंगे, माइनस CFP क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस यानी पहले वाली, तो इस वाले को छोड़ के इससे पहले वाली कितनी है 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा CFP, ठीक है। तो ये हमारी CFP हो गई, तो यहां पर लिख लेंगे 10, ठीक है, अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी FA यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो ये 6 लिख लिया, इंटू आई कितना है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 का, 44.5 से 49.5 कितने हो गए 5 हो गया, तो डिफरेंस तो वो 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 44.5 प्लस 12.5 में से 10 माइनस किया 2.5 अपॉन 6 इंटू 5, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 12.5 अपॉन 6 और ये 44.5 यहाँ ऐड हो जाएगा। फिर 44.5 में 12.6 को हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2.083, ठीक है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेंगे 2.08, तो P25 की वैल्यू हमारे पास आ गई 46.58। इसका मतलब क्या है कि 46.58 जो है वो स्कोर है जिसके नीचे 25% स्टूडेंट्स लाई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे P40। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। P40 में सबसे पहले हमें वही Pn फाइंड आउट करना है। P40 के लिए Pn बराबर n/100 इंटू और P की वैल्यू कितनी है 40, जो यहाँ होगी वही 40, तो n की वैल्यू 50/100 इंटू 40, ठीक है। तो Pn हमारे पास कितना आ जाता है काट के 20, और ये जो 20 है आप देखते हैं किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो Pn अगर हम देखेंगे तो ये कौन से क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, यहाँ 16 और ये 25, यानी इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे तो 49.5 से 54.5, अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में देखेंगे P40 इज इक्वल टू L प्लस Pn माइनस CFP अपॉन F इंटू आई, तो L लोअर लिमिट हो गई हमारे पास 49.5, ठीक है। Pn की वैल्यू हमारी आ गई थी 20, तो यहाँ पर 20 रख देंगे हम, माइनस CFP देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली कितनी है 16, तो यहाँ पर हमने रख दिया 16, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 9, तो यहाँ पर हमने रख दिया है 9 इंटू 5, ठीक है। तो 49.5 प्लस 20 में से 16 गया 4 इंटू 5 अपॉन 9, तो 20/9 हो जाएगा ये। 49.5 प्लस 20 को 9 से डिवाइड करने पर 2.22, इसको ऐड कर देंगे तो P40 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 51.72। इसका मतलब क्या है कि 40% स्टूडेंट्स जो है वो 51.72 स्कोर के नीचे लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप P60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि P50, तो P50 जो है वो किसके इक्वल होता है मीडियन के इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर हम P25 बात करें तो P25 किसके इक्वल होगा Q1 के इक्वल, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि P50 हमें निकालना है, ठीक है, तो P50 की वैल्यू किसके इक्वल होगी मीडियन के इक्वल, ठीक है। अगर हमें P25 निकालना है तो वो किसके बराबर होगा Q1 के बराबर। P75 अगर हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होगा Q3 के बराबर, ठीक है। और इसी तरीके से जो P50 है तो वो किसके बराबर भी होगा Q2 के बराबर भी होगा, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं अगर आप अगर इसी डाटा से अगर आप Q2 की वैल्यू निकालते हैं तो वो भी आपके इसी के इक्वल आएगी। मीडियन निकालेंगे तो तीनों वैल्यूज जो है वो सेम होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है जो भी आपको परसेंटाइल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं। होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी परसेंटाइल रैंक कैसे निकाला जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।